नमस्कार दोस्तों, आसान शिक्षा में आप सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने 20 प्रश्नों को डिस्कस किया था। आज हम उसी सीरीज को कंटिन्यू रखते हैं। 21वें प्रश्न को अगर आप देखिए तो इसमें लिखा हुआ है, किसने कहा है राजनीति शास्त्र का आदि और अंत राज्य है। तो ये प्रश्न हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था और मैंने आपको बताया था कि गार्नर ने कहा है कि राजनीति शास्त्र जो है उसका आरंभ आपके स्टेट के साथ होता है, राज्य के साथ होता है और उसका अंत भी राज्य के साथ ही हो जाता है। तो गार्नर ने कहा है कि राजनीति शास्त्र का आदि और अंत राज्य है। पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड विद द स्टेट। ये स्टेटमेंट आपके गार्नर द्वारा दिया गया है, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22वें प्रश्न को आप देखिए। 22वां प्रश्न जो आपका है वो है, राजनीति शास्त्र के अध्ययन का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है, ये किसने कहा है। देखिए, एक ही तरीके का प्रश्न आपके टीजीटी में भी पूछा गया है और पीजीटी में भी पूछा गया है। बल्कि टीजीटी 2001 में ये प्रश्न पूछा गया है और पीजीटी में 2010 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो आज याद रखिएगा, राजनीति शास्त्र के अध्ययन का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है, यह स्टेटमेंट आपके गार्नर द्वारा दिया गया है। 23वें प्रश्न को देखिए, जो कि है फिर वही प्रश्न, राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है, ये गार्नर द्वारा दिया गया है, जो कि जीआईसी में भी 2017 में आपसे पूछा गया है। 24वां प्रश्न देखिए, राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है, यह कथन किसने दिया है, गार्नर ने, जो कि पीजीटी ने 2002 में भी पूछा है और 2010 में भी पूछा है। लास्ट क्लास में मैंने आपसे स्टेटमेंट रिलेटेड एक और प्रश्न कहा था, ध्यान से मैंने बोला था कि आप देखिएगा इसको। 19वां प्रश्न जो था, राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है, तो ये किसके द्वारा दिया गया था, डेमॉक के द्वारा। तो जब भी ऐसा प्रश्न पूछेगा कि राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य से होता है तथा उसके साधन सरकार से होता है, तो ये स्टेटमेंट आपका डेमॉक ने दिया है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, 25वें प्रश्न को देखते हैं। 25वां प्रश्न आपका क्या है, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है, ये किसने बोला है, राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है, तो ये गिलक्राइस्ट ने कहा है। गिलक्राइस्ट ने कहा है, इसको याद रखिएगा। और अगर हम कहें कि राजनीतिक विज्ञान में हमने राज्य तथा उसके साधन के अध्ययन की बात की है, तो वो किसने कहा था, जल्दी से बताओ, डेमॉक ने कहा था, जो कि 19वां प्रश्न था आपका। देख लीजिए खट से, ठीक है। डेमॉक ने राज्य और उसके साधन सरकार की बात की है और राज्य तथा सरकार का अध्ययन किसने कहा है, गिलक्राइस्ट ने कहा है। थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। 26वें प्रश्न को देखिए, जिसमें क्या कहा गया है, निम्न में से किसने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। किसने कहा है कि जो राजनीति विज्ञान है वो आपका शक्ति का विज्ञान है, तो ये आपके कैथलीन ने कहा है, ठीक है। ये उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2017 में पूछा गया है, तो कैथलीन द्वारा कहा गया है कि राजनीतिक विज्ञान आपका शक्ति का विज्ञान है। 27वां क्वेश्चन देखिए, 27वां क्वेश्चन देखिए, नागरिक शास्त्र शब्द की उत्पत्ति सिविक और सिविटास शब्द से हुई है, यह एक लैटिन शब्द है, ठीक है। जब हमने पोलिस की बात की थी तो पोलिस आपका एक ग्रीक शब्द था, ठीक है, और पोलिस शब्द से ही आपके किस शब्द की उत्पत्ति हुई थी, पॉलिटिक्स की। और पोलिस का अर्थ क्या होता था बताइए, आपका नगर राज्य होता था। इतनी चीजें हमने डिस्कस की थी। और आज हम बोल रहे हैं कि जो नागरिक शास्त्र है ये किस भाषा से आपका, इसका ओरिजिन क्या है, तो ये एक लैटिन शब्द से इसका ओरिजिन हुआ है, ठीक है। इतना समझ में आया, जिसका की मतलब हो कौन सा आपका वो वर्ड है, सिविक या सिविटॉस, सिविक और सिविटॉस, जो कि एक लैटिन शब्द है। अब देखिए 28वां प्रश्न, नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय क्या है, नागरिकता। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि नागरिक शास्त्र में हम किस पर ध्यान देते हैं, हम नागरिकता पर ध्यान देते हैं। अब देखिए आप 29वें क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। 29वां क्वेश्चन क्या है, राजनीतिक शास्त्र के पिता किसको माना जाता है, किसको इसका राजनीतिक शास्त्र का पिता किसको माना जाता है, अरस्तु को माना जाता है। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जो कि टीजीटी 2001 में पूछा गया था। अब इसी क्वेश्चन को किस तरीके से घुमाकर आपके राजस्थान पीजीटी ने पूछा है, इसको देखिए। प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक के नाम
प्रथम राजनीति वैज्ञानिक के नाम से कौन जाना जाता है? तो अरस्तु जाना जाता है। राजनीतिक शास्त्र के पिता किसे कहा जाता है राजनीतिक शास्त्र का? तो वो अरस्तु को कहा जाता है। और प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक किससे कहा जाता है? वो भी अरस्तु को कहा जाता है। इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं हो रही होगी। 31वां क्वेश्चन देखिए, जो कि है राजनीतिक विज्ञान। ठीक है, राजनीतिक विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का रूप निम्न में से किस विचारक ने कहा है? तो ये भी अरस्तु ने। ठीक है, राजनीतिक विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का रूप निम्न में से किस विचारक ने दिया है? तो अरस्तु ने दिया है। निम्न में से किस विचारक ने राजनीतिक विज्ञान को श्रेष्ठतम विज्ञान की संज्ञा दी है? तो ये भी अरस्तु ने दी है। तो अरस्तु से रिलेटेड आप देखिए कितने प्रश्न पूछे गए हैं। 33वां प्रश्न देखिए, राजनीतिक शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है, प्रथम राजनीतिक शास्त्री किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। राजनीतिक विज्ञान को श्रेष्ठतम विज्ञान की संज्ञा किसने दी है? अरस्तु ने दी है। अब 34वां क्वेश्चन देखिए, किसने कहा है निश्चित भूभाग्य राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है? यहां पे स्टेटमेंट ध्यान से देखिएगा, यहां क्या किसने कहा है? किसने कहा है कि निश्चित भूभाग राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है? तो ये सीले ने कहा है। ये पीजीटी 2004 में पूछा गया है और संभावना भी है कि आने वाली परीक्षा में ये प्रश्न आपसे रिपीट किया जाए। तो भूभाग्य को किसने राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है? तो सीले ने। अच्छा, 35वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान निश्चित भूभाग्य को राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं मानता है? देखिए वही आपका पीजीटी में पूछा है, वही सेम क्वेश्चन टीजीटी में भी पूछा है। अगर आपने एक बार पढ़ा होता तो आप दूसरी बार इसको कभी गलत नहीं करते। तो अब हमेशा याद रखिएगा, स्टेट का इंपॉर्टेंट पार्ट भूभाग्य नहीं है, ये किसने कहा है? राज्य का इंपॉर्टेंट पार्ट भूभाग्य नहीं है, ये किसने कहा? अनिवार्य तत्व भूभाग नहीं है, ये आपके सीले ने कहा है। 36 क्वेश्चन देखिए, यह कथन किसका है कि बिना भूभाग के भी राज्य का अस्तित्व रह सकता है? वही सेम क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आपसे पूछा जा रहा है। फिर पीजीटी ने अपने सेम क्वेश्चन को रिपीट किया है, बिना भूभाग के भी राज्य का अस्तित्व रह सकता है। ये स्टेटमेंट सीले द्वारा दिया गया है। 37वां क्वेश्चन आप देखिए, निम्नलिखित विचारकों में से कौन भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं मानता? सेम वही क्वेश्चन जीआईसी में भी आपका पूछा गया है 2009 में। इसका भी उत्तर क्या होगा? सीले होगा। ठीक है, 38वां क्वेश्चन देखिए, जो कि आपका थोड़ा गलत क्वेश्चन था, लेकिन इसमें सीले ऑप्शन नहीं दिया था, लेकिन प्रश्न वही है। भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व किसने नहीं माना है? भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व सीले ने नहीं माना है। देखिए एक ही क्वेश्चन कितनी बार पेपर में आपसे पूछा जाता है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही पढ़ के जाइए तब भी आपकी संभावना बढ़ जाती है सिलेक्शन की। 39वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है? तो ये आपका पहला तो मैंने आपको बताया सीले, और विलोबी ने भी राज्य को भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है। तो आज से आप दो नाम याद रखिएगा, सीले। ठीक है, पहला मैंने आपको बताया सीले ने नहीं माना है, दूसरा आप विलोबी का भी नाम याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सीले और विलोबी, जहां भी आप नोट्स बना रहे हैं यहाँ पे आप लिख लीजिए। किसी भी तरीके से प्रश्न को पेपर में पूछा जा सकता है। यहाँ देखिए, विलोबी ने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है, लेकिन सुकरात, प्लेटो और अरस्तु ने राज्य के विभिन्न अंगों का विस्तार से वर्णन नहीं किया है। ये स्टेटमेंट तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, बस आपको यहाँ पे सीले और विलोबी का नाम याद रखना है। 40वें प्रश्न को देखिए, व्यक्ति का समस्त महत्व और उसकी संपूर्ण आध्यात्मिक यथार्थता जो कुछ उसे उपलब्ध है इसलिए है कि वह राज्य का सदस्य है। यह कथन किसने कहा है? यह कथन हीगल द्वारा दिया गया है। तो ठीक है, आज की क्लास में हम 40 प्रश्न तक ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बेस्ट 20 क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे इसके आगे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में भी मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूंगी कि व्यक्ति का महत्व किस चीज से रिलेटेड है? इस चीज से रिलेटेड है कि वो राज्य का एक सदस्य है। ये स्टेटमेंट हीगल द्वारा दिया गया है। तो धन्यवाद दोस्तों, आपसे अगले क्लास में मिलते हैं।